लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस. लेट्स Take a quick recap of whatever we had done earlier. हमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करना है, उसकी परसेंट कैसे फाइंड आउट करनी है, और मैंने बताया था प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं. ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट. प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकालना आ गया है, परसेंट भी आपको निकालनी आएगी. सो लेट्स डू इट. हमें कॉस्ट प्राइस किसी चीज का पता है 18,000, एसपी हमें पता है 16,000. मैंने बताया था दोनों को कंपैरिजन करोगे एंड यू विल कम टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस. तो देखो ध्यान से, यहाँ पे सीपी जो है एसपी से ग्रेटर है, इसलिए ये क्या है, लॉस. क्योंकि सीपी वो होता है आपकी आउट ऑफ पॉकेट कितनी मनी गई है, एंड रिटर्न बैक सेल प्राइस में आपको मतलब कितनी मनी वापस आई, तो कंपैरेटिवली कम आ रही है ना, तो इट्स अ लॉस. सो हमें लॉस निकालना आता है. मैंने बताया था जो लिखा है उसमें माइनस का साइन लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी. ठीक है, हमने माइनस कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा ₹2,000. ओके, उसके बाद परसेंट लॉस कैसे निकालना, मैंने बताया था चाहे प्रॉफिट निकालना हो परसेंट या लॉस निकालना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख दो, लॉस है तो लॉस लिख दो, बट दोनों सिचुएशन में ओवर हमने सीपी ही लिखना है. यहाँ एसपी नहीं लिखना, सीपी ही लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि वी आर फाइंडिंग आउट द परसेंटेज एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज. राइट, सो वैल्यूज पुट करेंगे. लॉस हमारा 2,000 है, हमारा सीपी है 18,000, मल्टीप्लाई बाय 100, पुट द साइन ऑफ परसेंट. चिल्ड्रन कटिंग आप खुद करेंगे, यू आर नॉट सो गुड एट कटिंग, तो जरा अच्छी तरह से सीख लो, नहीं तो 6 में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको. तो जब आप कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 100/9%. तो मैंने ये डिवाइड कर लिया क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, दैट मींस इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हमने किस में चेंज करना है, कोशेंट होल R/D. फॉर्मूला मैं हर बार बताती हूँ सो दैट यू कैन नॉट फॉरगेट. तो आंसर आ जाएगा 11 होल 1/9%. दिस इज परसेंट लॉस. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम्स हम इससे रिलेटेड करते हैं. साइकिल वॉज बॉट फॉर रुपीज दिस मच, लेटर इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज दिस मच, फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ साइकिल. बहुत ही सिंपल है. बॉट मतलब खरीदा, यानी सीपी ऑफ द साइकिल ये है. लेटर इट वॉज सोल्ड मीन एसपी ऑफ द साइकिल क्या है, 1,500, और हमने प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना ऑन सेल ऑफ साइकिल. तो सीपी ऑफ द साइकिल हमें पता है, एसपी ऑफ द साइकिल पता है, 1,500 है. अब कंपैरिजन करना है, सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देयरफॉर प्रॉफिट है. फॉर्मूला आपको लगाना आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा ₹5. जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ साइकिल इज इक्वल टू ₹5. ओके, हमारा ये हो गया प्रॉब्लम सम रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस. अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इसी में ही, प्रॉफिट और लॉस में, कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं उसमें क्या ट्विस्ट है, उसको हम अगर यूज करें तो कैसे निकालना. सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमें पता है, उसके बाद लिखा है ओवरहेड चार्जेस. चिल्ड्रन, ओवरहेड चार्जेस वो होते हैं कि कोई भी एक्सपेंडिचर, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, उसको परचेज करने में जो हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड चार्ज. ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है. सपोज मैं गई, मार्केट गई, मैं अपनी कार में गई, तो कार में मेरा पेट्रोल लगा ना, है ना, तो अगर मैं रिक्शा में जाती हूँ तो उसका फेयर लगता है, उसका किराया लगता है. राइट, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सीपी है और उसके ऊपर चार्जेस, परचेज करने में मेरे चार्जेस आए ₹500. ओके, और एसपी क्या है, 5,100. चिल्ड्रन, आपने सब कुछ वही करना. अब क्या हो जाएगा, मैंने बोला ओवरहेड चार्जेस वो होते हैं जो हम कोई कोई चीज को परचेज करने के लिए स्पेंड करते हैं. इसका मतलब अब हमारा सीपी क्या बन जाएगा, टोटल सीपी. कैसे, टोटल सीपी इज इक्वल टू सीपी में जितने भी चार्जेस रिलेटेड टू परचेजेस है ना, हम उनको ऐड कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सीपी यानी 4,750. ये हमारे क्या आ गए, टोटल सीपी. अब कंपैरिजन के लिए चिल्ड्रन माइंड इट, हमने सीपी नहीं यूज करना, अब हमने क्या यूज करना है, टोटल सीपी, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है. तो चिल्ड्रन, टोटल सीपी क्या होगा, सीपी में ओवरहेड चार्जेस ऐड कर दो, ये आ गया. सिंस एसपी इज ग्रेटर देन नॉट सीपी, नाउ टोटल सीपी यानी ये एसपी जो है 5,100 ग्रेटर है टोटल सीपी से, इसलिए प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट में से जब हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो हम सेल प्राइस में से सीपी माइनस नहीं करेंगे, टोटल सीपी माइनस करेंगे. ठीक है, तो प्रॉफिट आ जाएगा ₹3,050. इज दैट क्लियर. ओके, नेक्स्ट करते हैं. आप इसी तरह का सम है, सीपी गिवन है, ओवरहेड चार्जेस हमें गिवन है, राइट, और एसपी भी हमें गिवन है.
चिल्ड्रन आप अगर एसपी और सीपी का कंपैरिजन करो, आप बोलोगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, बट मैंने बोला अगर हमें ओवरहेड चार्जेस गिवन हो तो हम सीपी में ओवरहेड चार्जेस को ऐड करते हैं, तो क्या निकल आता है टोटल सीपी। सो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस में अब ओवरहेड चार्जेस ऐड कर देंगे। मैंने बताया वो रिपेयर्स भी हो सकती है, घर को नया करना है, रेनोवेशन करना है, फ्रेट चार्जेस हो सकते हैं, पेट्रोल चार्जेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो टोटल सीपी हमारा क्या आ जाएगा 730 प्लस 40, ये आ जाएगा ₹770। ओके, एसपी हमें पता है एसपी कितना 760, तो कंपैरिजन करो विच इज बिगर, टोटल सीपी इज बिगर देन सेल प्राइस। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन में सीपी नहीं लिखेंगे, टोटल सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देयरफॉर लॉस। सो लॉस क्या होता है, अगेन नॉट सीपी, टोटल सीपी में से एसपी माइनस करोगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा, लॉस आएगा ₹10। हम यहाँ पे लिख देंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट सम है प्रॉब्लम सम रिलेटेड टू इट। यही सम है, इसको हमने प्रॉब्लम सम में कैसे किया हुआ है। अ हाउस वॉज बॉट फॉर रुपीज दिस मच, ओके, मनी स्पेंट ऑन इट्स रेनोवेशन वॉज रुपीज दिस मच। मतलब एक हाउस परचेज किया है, बॉट मतलब खरीदा है, यानी सीपी ऑफ द हाउस ही हो गया। ओके, उसके बाद जो मनी स्पेंड की इसको नया करने के लिए, हो सकता है हमने पुराना घर खरीदा हो या किसने खरीदा हो इतने का, उसके बाद उसको नया किया गया, रेनोवेशन मतलब उसको नया करने के लिए, रिपेयर्स वगैरह करने के लिए क्या चार्जेस है। ओके, उसके बाद इसको इट वॉज सोल्ड लेटर फॉर ₹4 लाख, फाइंड गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ हाउस। ओके, तो सबसे पहले वही करेंगे, हम लिखेंगे सीपी ऑफ द हाउस, उसके बाद मनी स्पेंट ऑन इट्स रेनोवेशन क्या है, ओवरहेड चार्जेस, वो हम लिख देंगे। देन टोटल सीपी क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी सीपी में हम क्या करेंगे, ओवरहेड चार्जेस को ऐड कर देंगे, यानी ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल सीपी ऑफ द हाउस। क्योंकि ये प्रॉब्लम सम है तो पूरी स्टेटमेंट आपने लिखनी है, सीपी ऑफ द हाउस, मनी स्पेंट ऑन इट्स रेनोवेशन, टोटल सीपी ऑफ द हाउस, ये आ जाएगा ना। एसपी ऑफ द हाउस कितना, 4 लाख। अब आपने कंपैरिजन के लिए मैंने आपको बोला एसपी का कंपैरिजन सीपी से नहीं होगा, टोटल सीपी से होगा। तो आप देखेंगे एसपी इज ग्रेटर देन टोटल सीपी, देयरफॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हमने, यहाँ पे सिंपल माइनस लगा देना, एसपी माइनस टोटल सीपी, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द हाउस आ जाएगा ₹15,000। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसा लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके।